लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता संजय झा क्यों नहीं बोलते? कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये जो नितिन नवीन है वो बिहार में सबसे कम रहते भी हम 6 सांसद हैं। अगर साजिशपूर्ण ढंग से आर.के. सिंह को हराया नहीं जाता, औरंगाबाद में हराया नहीं जाता, तो 8 सांसद होते। और हमारी लड़ाई है इस बात की कि अगर हम सबसे ज्यादा सांसद हैं तो केंद्र में मंत्री क्यों नहीं? आनंद मोहन कुछ बोलते हैं तो दूसरे को जवाब नहीं होता। हमारे ही समाज से कुछ एसोसिएशन छोड़ेगा हमारे खिलाफ बोलने के। इतना तो तय हो गया है कि अब आनंद मोहन शांत नहीं होने वाले हैं और यह भी तय हो गया है कि उनका बगावती सुर इसी तरह से बना रहेगा। एक बार फिर से बगावती सुर देखने के लिए मिला है आनंद मोहन का। नाम ले करके बड़ा बड़ा आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। एक बार फिर से आनंद मोहन ने ललन सिंह, संजय झा का नाम लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही में उन नेताओं का भी नाम लिया है जो उनके बयान के बाद उन पर हमलावर थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। साफ तौर पर आनंद मोहन ने कहा है कि जब भी आनंद मोहन कुछ बोलता है तो उसके ही समाज के लोगों को उसके पीछे लगा दिया जाता है। मतलब कि वो एमएलसी संजय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं और मंत्री लेसी सिंह के बारे में भी बात कर रहे हैं। और भी कितने सारे आरोप आनंद मोहन ने लगाए हैं वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। चालाकी को समझिए। कोई क्यों नहीं कहता है कि ललन सिंह यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते? ये सवाल तो होता है कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोलते। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि संजय झा क्यों नहीं बोलते? कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये जो नितिन नवीन है वो भी सवर्ण है, यूजीसी उस पर भी लागू होगा? क्यों नहीं कहता कि इस पर नितिन नवीन क्यों नहीं बोलते? सिर्फ आपसे मैं कहूंगा, हमारी तो उम्र तय कर दी गई। बरस 18 छत्री जिए, बाकी जीने को धिक्कार। साथियों, हमारी उम्र तय कर दी गई। सीमाओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमने कभी मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन एक बात, आज हमारी माँ ने भी कभी कहा था, गाय, गरीब और ब्राह्मण अगर सताए जाए तो मैं वोट लेने जा रहा था। लालू जी के मंत्रिमंडल में चंद्रशेखर जी के कोटे से रघुनाथ झा जी और मैं, जब मैंने माँ को कहा कि मैं कल वोट लेने जा रहा हूँ, वोट लेकर आशीर्वाद लेने आऊंगा, तो माँ ने कहा कि जब गाय, गरीब और ब्राह्मण सताए जाए तो क्षत्रिय वोट नहीं लेते, युद्ध में जाते। मैं तो युद्ध में चला गया। लेकिन साथियों, आज हम राजा हैं क्या? हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन साथियों, मैं दावे के साथ कहूंगा कि आज बिहार में सबसे कम रहते भी हम 6 सांसद हैं। अगर साजिशपूर्ण ढंग से आर.के. सिंह को हराया नहीं जाता, औरंगाबाद में हराया नहीं जाता, तो 8 सांसद होते। और अभी 32 से 36 एमएलसी को छोड़ दीजिए तो हम लोग बिहार में। और वो इसलिए है कि खूब लड़ते हैं। आनंद मोहन कुछ बोलते हैं तो दूसरे को जवाब नहीं होता। हमारे ही समाज से कुछ एसोसिएशन छोड़ेगा हमारे खिलाफ बोलने के। साथियों, लेकिन बावजूद इसके ये मानना होगा कि बिहार में एक आनंद मोहन बैठा हुआ है। उसका साइड इफेक्ट है कि आप मैक्सिमम इस देश में एमएलए हैं, अनुपात में, प्रतिशत में कम रहते, आज भी सबसे ज्यादा सांसद हैं। और हमारी लड़ाई है इस बात की कि अगर हम सबसे ज्यादा सांसद हैं तो केंद्र में मंत्री क्यों नहीं? अगर हम सबसे ज्यादा विधायक हैं तो फिर जिम्मेवार मंत्रालय, प्रभावशाली मंत्रालय राजपूतों को क्यों नहीं दिया जाता? लड़ाई इस बात की आप सबको समझना है। साथियों,
और इन सवालों पर आपको एकजुट रहना है। तो सुना आपने किस तरह से आनंद मोहन ने कहा कि जब यूजीसी का मामला उठता है तो कोई ललन सिंह से सवाल क्यों नहीं पूछता है। साथ ही उन्होंने संजय झा का भी नाम लिया और पूछा कि संजय झा से भी क्यों नहीं पूछा जाता है यूजीसी को लेकर के, और नितिन नवीन जो कि सवर्ण समाज से आते हैं तो उनसे भी सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है, सवाल आनंद मोहन से ही क्यों पूछा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी आनंद मोहन बोलता है तो उसके बाद वैसे लोगों को उनके पीछे लगा दिया जाता है जो उनके ही समाज से होते हैं। अब इस बयान का मतलब क्या है? पिछले दिनों आपको याद होगा आनंद मोहन ने थैली का जिक्र किया था, जदयू पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे और उसके बाद एमएलसी संजय सिंह जो हैं जदयू के, वो आनंद मोहन पर हमलावर दिखे थे। मंत्री लेसी सिंह भी आनंद मोहन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आई थी और उसी को लेकर के आनंद मोहन ने ये तमाम बातें की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें आनंद मोहन ने आरके सिंह और औरंगाबाद के पूर्व सांसद की हार का भी जिक्र किया है। लेकिन देख लीजिए क्या स्थिति हुई कि षड्यंत्र कर करके दो लोगों को हरा दिया गया। और ये भी सवाल अब आनंद मोहन उठा रहे हैं कि आखिर केंद्र में मंत्रिमंडल में बिहार से किसी भी राजपूत समाज के सांसद को शामिल क्यों नहीं किया गया, किसी भी राजपूत नेता को शामिल क्यों नहीं किया गया है। मतलब कि बगावती सुर बिहार से लेकर के केंद्र तक अब हो रहा है आनंद मोहन का, मतलब उनके बगावती सुर में जो निशाना है वो बिहार में तो था ही जदयू पर, अब केंद्र की सरकार से भी वो सवाल पूछ रहे हैं। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे थे हमने आपको सुनवाया है। और क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन अब इसी तरह के बगावती तेवर को अपनाए रहेंगे? बेटे को उप मंत्री का दर्जा मिलने के बाद भी वो क्या खुश नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।